Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back, dear students. Today I am going to teach you biological rhythms or biological clocks. Biological rhythms, these are the behavioral activities occur at the regular interval of time. खास किस्म का बिहेवियर जो कि इंटरवल ऑफ टाइम के बाद खुद को रिपीट करता है, दिस काइंड ऑफ बिहेवियर इज कॉल्ड बायोलॉजिकल रिदम। या ऐसी एक्टिविटीज़, ऐसे रिस्पॉन्सेज जो ख़ास वक्फे के बाद बार बार खुद को रिपीट करें, दीज आर कॉल्ड बायोलॉजिकल रिदम्स। और इसके अंदर एग्जांपल है स्लीप एंड वेक साइकिल। ह्यूमन बींग्स अमूमनली रात को सोते हैं, दिन को जागते हैं, फिर नेक्स्ट डे सेम रूटीन चलती है। ये रात को सोएंगे, सुबह को जागेंगे। सच काइंड ऑफ रिपीटेड रिस्पॉन्स आर बिहेवियर इज कॉल्ड बायोलॉजिकल रिदम। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो कि ह्यूमन फीमेल के अंदर अकर करता है, ये भी हर मंथ रिपीटेडली 28 डेज के बाद फीमेल के अंदर रिपीट होगा। ये बिहेवियर भी बायोलॉजिकल रिदम है। प्लांट के स्टोमेटा दिन को ओपन होते हैं, रात को क्लोज हो जाते हैं, फिर नेक्स्ट डे ये ओपन होंगे और नाइट को क्लोज होंगे। सच काइंड ऑफ रिपीटेड रिस्पॉन्स आर बिहेवियर इज कॉल्ड बायोलॉजिकल रिदम। बायोलॉजिकल रिदम को बायोलॉजिकल क्लॉक्स कंट्रोल करते हैं, जो कि बिल्ट इन नेचर होते हैं, जो कि इनेट होते हैं, जिन्हें जीन्स कंट्रोल करती हैं। ये बायोलॉजिकल क्लॉक्स बायोलॉजिकल रिदम का बायस बनते हैं। बायोलॉजिकल रिदम की दो टाइप्स हैं, इनमें फर्स्ट सर्केडियन रिदम और सर्कैनुअल रिदम। अगर सर्केडियन की बात करें तो ये लैटिन वर्ड से निकला है, सिरका से, और सिरका का मतलब है अबाउट या अप्रोक्सीमेटली, और डीएन जो लफ्ज है इसका मतलब है डे यानी दिन। और एक दिन के अंदर 24 आवर होते हैं। ऐसा बिहेवियर, ऐसी एक्टिविटीज जो कि 24 घंटों के बाद, एक दिन के बाद रिपीट होती है, सच काइंड ऑफ बिहेवियर इज कॉल्ड सर्केडियन रिदम। जैसे कि स्लीप एंड वेक साइकिल, ये 24 घंटे के बाद रिपीट होता है, दिस इज सर्केडियन रिदम। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा दिन को क्लोज होते हैं, ओपन होते हैं सॉरी, और रात को क्लोज होते हैं। ये भी रिपीटेड एक्टिविटी है, ये रिपीटेड बिहेवियर सर्केडियन रिदम है। अगर सर्कैनुअल की बात करें तो ये भी सिरका से निकला है, जिसका मतलब है अप्रोक्सीमेटली या अबाउट, और एनुअल मीन ईयर साल, और एक साल के अंदर 365 दिन होते हैं। तो ऐसा बिहेवियर या एक्टिविटी जो 365 दिन के बाद खुद को रिपीट करेगी, दिस इज सर्कैनुअल रिदम। जैसे कि एनुअल रिंग्स, प्लांट के अंदर हर साल के बाद स्टेम में एनुअल रिंग्स ऐड होती जाती हैं, और ये भी रिपीटेड रिस्पॉन्स है, जिसे हम सर्कैनुअल रिदम कहते हैं। एनुअल रिंग्स एक तो एज डिटर्मिनेशन में हिस्सा लेती हैं, दूसरा इस प्लांट की जो स्टेम है इसकी गिर्थ के अंदर इजाफा करती जाएंगी। फ्लावर और फ्रूट ये भी साल के बाद रिपीट होते हैं, साल के बाद प्लांट के ऊपर लगते हैं, दीज आर कॉल्ड सर्कैनुअल रिदम। उसके बाद अगर बात करें कंट्रोल ऑफ बायोलॉजिकल रिदम की, तो इसमें कुछ एक्सोजीनियस और एंडोजीनियस स्टिमुलाई इन्वॉल्व होते हैं, या दोनों स्टिमुलाई जैसे कि एंडो और एक्सोजीनियस शामिल, इनकी सिंक्रोनाइजेशन होगी। अब स्टिमुलस इसलिए इसमें इन्वॉल्व होता है क्योंकि ये बिहेवियर रिस्पॉन्सेज हैं, और रिस्पॉन्स के लिए स्टिमुलस का होना ज़रूरी है। तो इस वजह से एक्सटर्नल और इंटरनल स्टिमुलाई इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे। अगर हम एक्सोजीनियस स्टिमुलाई की बात करें तो इसका जो सोर्स होता है, ये सोर्स होगा एक्सटर्नल, और इसके अंदर एग्जांपल है सनलाइट यानी सूरज की रोशनी। जब ये प्लांट के ऊपर पड़ती है तो प्लांट के अंदर एक रिस्पांस पैदा करती है, जिसकी वजह से ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, प्लांट के जो स्टोमेटा हैं लीफ के ऊपर मौजूद हैं, ये ओपन या क्लोज होते हैं। तो ये भी बायोलॉजिकल रिदम है, जो कि एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से होगा, एक्सोजीनियस इन नेचर स्टिमुलस की वजह से होगा। तो सच काइंड ऑफ स्टिमुलस इज कॉल्ड एक्सोजीनियस स्टिमुलस। उसके बाद अगर हम एंडोजीनियस स्टिमुलाई की बात करें तो इसका जो सोर्स होता है, ये सोर्स होगा इंटरनल।
जैसे कि इसकी एग्जांपल है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो कि हार्मोनल इन बेस होता है, बॉडी के हार्मोन्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं और हार्मोन्स को बनवाती हैं जीन्स। ये जीन्स खास किस्म की प्रोटीन बनवाती हैं और ये प्रोटीन खास किस्म के हार्मोन्स पैदा करती हैं, जिसकी वजह से ये मेंस्ट्रुअल साइकिल रिपीटेडली चलता है। क्योंकि इसमें इंटरनल स्टिमुलस इन्वॉल्व है, तो सच काइंड ऑफ स्टिमुलाई आर कॉल्ड एंडोजीनियस स्टिमुलाई। उसके बाद अगर बात करें एंडो और एक्सो की सिंक्रोनाइजेशन की, तो इसके अंदर दोनों तरह के स्टिमुलस होते हैं। इनसाइड ऑफ बॉडी भी स्टिमुलस होते हैं, आउटसाइड ऑफ बॉडी के स्टिमुलस भी इन्वॉल्व होंगे, दोनों की सिंक्रोनाइजेशन होगी। जैसे कि हमारे पास स्लीप एंड वेक साइकिल, सोना और जागना। अब इसमें क्या होता है, सनलाइट इन्वॉल्व होती है और सनलाइट कंट्रोल करती है मेलेटोनिन को, और मेलेटोनिन कंट्रोल करता है स्लीप को। अब इस सनलाइट का मेलेटोनिन के साथ इनवर्स रिस्पांस होता है। जैसे जैसे लाइट बढ़ती जाती है मेलेटोनिन कम होता जाता है और हमारी स्लीप भी कम होती है। हम अवेकनिंग पोजीशन के अंदर होते हैं, हम जाग रहे होते हैं। जैसे जैसे रात को लाइट कम होती है मेलेटोनिन ज्यादा पैदा होता है अंधेरे के अंदर, और हम जो है वो नींद के अंदर आ जाते हैं, हम स्लीप के अंदर चले जाते हैं। तो इसमें जो सनलाइट है ये एक्सटर्नल स्टिमुलस है और मेलेटोनिन ये इंटरनल स्टिमुलस है। दोनों सिंक्रोनाइजेशन के जरिए चलेंगे और स्लीप और वेक साइकिल को कंट्रोल करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास टॉपिक था बायोलॉजिकल रिदम्स और बायोलॉजिकल क्लॉक।